वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। धूप निकली भी है, जुम्मे की नमाज पढ़ी है, धूप में बैठे हैं क्योंकि बड़ा ना सुस्त दिन हो गए हैं। सर्दियां हैं, बिस्तर में से निकलने का बच्चों को भी दिल नहीं चाहता और मेरा भी दिल नहीं चाहता। नमाज पढ़ी, फिर बिस्तर में घुस गए। अभी जब तक हीटर का मौसम नहीं आता, क्योंकि धूप का ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, सिर्फ इस कमरे में थोड़ी देर के लिए धूप आती है तो हम उसको प्रेशसली धूप में आ जाते हैं ताकि थोड़ा सा विटामिन डी, हालांकि सुबह के वक्त की धूप में बैठना चाहिए, लेकिन ये भी गनीमत है कि हमें इतनी सी धूप मिल जाती है। तो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अब फिर दिमाग पे तारी होना शुरू हो गया है। लॉकडाउन बच्चे मुझे बार बार कहते हैं कि आपने घर से नहीं निकलना, तो लेकिन मैं जो थी अपनी टेंशन रिलीज इसलिए इस तरह किया करती थी। जब से हम इस इलाके में आए हैं, तकरीबन 7-8 साल हो गए हमें, तो मैं हर हफ्ते ना कुछ पैसे जमा मीन्स के बचा बचा के रखती थी, क्योंकि मुझे छोटी छोटी शॉपिंग करना बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों के घरों में मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन होगी, लेकिन मेरे घर में ऐसा है कि जो हमारे कप ग्लास होते हैं ना, ग्लास 6 का सेट आता है, वो कभी 6 का नहीं रहता, वो हमेशा जो है 5 का हो जाता है। मेरे सारे सेट 5 के हुए हुए हैं। और कौन करता है, जिससे मैं पूछती हूँ कहते मैंने नहीं किया। दूसरे से पूछती हूँ कि किसने तोड़ा, मैंने कब तोड़ा। तीसरा कहता कसम ले ले मैंने नहीं तोड़ा। तो आप मुझे बताएं कि वो कौन तोड़ के जाता है। फिर मैंने ही तोड़ा होगा, मतलब मुझे तो अपने पे शक होना शुरू हो जाता है कि मैंने तोड़ा है और मैं बता नहीं रही। वो 5 का सेट जो एक टूटा होता है वो कोई नहीं मानता। और मेरे पास इस वक्त माशाल्लाह कितने ग्लासों के, क्योंकि आना जाना है माशाल्लाह घर में। और जब ग्लास निकालो तो एक कम एक कम एक कम, तो वो 6 का बना नहीं। और लास्ट वैसे मेरे से टूट गई आखिरी सेट जो पूरा 6 था, वो मैं चंद दिन पहले मेरे गेस्ट आए, मैंने ट्रॉली से ग्लास उठाए और वो हाथ से ऐसा फिसला, और शुक्र है शेरू को नहीं लगा कि वो फिर 5 का रह गया। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो वो संडे मार्केट में ये होता था कि मैं जाती थी, मैं अपनी चीज़ें जो टूट जाती है उनको घर में लगा लेते हैं और फिर एक चीज़ आ जाती है। तो वो बड़ा ही मतलब ऐसा हो गया कि मैं बड़ी दुखी हूँ कि संडे मार्केट नहीं लग रही। फिर संडे मार्केट में जाएं, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी चीज़ आप बड़े मज़े से ख़रीदते हैं। और टेंशन, एक्चुअली ये छोटी छोटी शॉपिंग जो होती है ना, ये औरतों की टेंशन रिलीज़ करती है। तो उसमें आप कभी बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़, यूनिक सी चीज़ नज़र आ जाए, वो ले आते हैं। कप ले आते हैं मज़े के, कप बहुत आते हैं। कोई डोई जिसे कहते हैं, लकड़ी का चम्मच, इस तरह की चीज़ें, कोई ऐसी मज़े की चीज़ नज़र आ जाती है। तो मेरे घर में कभी कमी नहीं हुई। आप यकीन करें कि मैंने ला के चीज़ें, मुझे आदत है एक्स्ट्रा चीज़ें ला के घर में रखने की, जबकि बच्चे मेरे हमेशा कहते हैं आप क्यों करती हैं ऐसा। तो जब ये पूरा लॉकडाउन 1 साल से मेरे जो लॉकडाउन की वजह से मुझे ना तो किसी चीज़ की कमी महसूस हुई, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा ही चीज़ें पड़ी थी, इसीलिए मैं बदल बदल के चीज़ें इस्तेमाल भी करती हूँ। अब हमारा शेरू क्या करता है, ये बच्चे मेरे जो शेरू को खिलाते हैं, तो उस अभी आया कि मेरे साथ खेलो, आके बैठ जाता है चौंकड़ी मार के कि चलो भाई खेलो मेरे साथ। तो वो बच्चा कोई ना कोई जो फारिग होता है वो उसका बॉल मारता है दीवार में, और वो उसको शेरू को ब्रेक ही नहीं लगती और जाके वो चीज़ के बीच में लगता है। इस तरह इसने मेरी कितनी चीज़ें तोड़ी। मेरे पास जो केक के ऊपर उल्टा करने के लिए शीशे के वो होते हैं कवर्स, वो मेरे पास 3 साइजेस के हैं। तो जो मेरा छोटा अक्सर मेरी इधर टेबल पे पड़ा रहता है, तो उस दिन वो डोनट के ऊपर इन्होंने रखा हुआ था, तो वो शेरू अपने चूहे के साथ खेल रहा था। तो वो इतना एक्साइटेड हुआ कि वो आगे लगा और टेबल उलट गई और मेरा वो टूट गया, जिसका मुझे बड़ा ही अफसोस है। पर
टूटने वाली चीज़ है, लेकिन ये है कि मुझे ये था कि उसको नहीं लगा, खैर वो बचा गया। लेकिन इस तरह कितनी चीज़ें इन दिनों में इसने तोड़ी। अब मैंने ये किया है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मैंने एक बॉक्स में रखना शुरू कर। मैंने कहा अब अभी नहीं मैंने निकालनी, ये इसकी ज़रा शैतानियाँ ख़त्म हो लें, जब रूटीन में तुम लोग आ जाओगे तो फिर मैं इधर, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत हो जाती हैं। और अब मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता संडे मार्केट इतनी जल्दी खुले, तो मैं उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता निकालूंगी। तो अब पता ये भी एक तरह से अपने आप को बिजी रखने का जरिया होता है कि आप ये थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दें, थोड़ी सी चीज़ों को शफल कर दें, क्योंकि स्ट्रेस इतना है ज़िंदगी में कि अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। अभी धूप में मैं बैठी हूँ, मेरे पास मैं अपनी ऐनक, मैं अपना कोकोनट ऑयल धूप में रखा, मैं इसके साथ मसाज करूँगी। फिर मेरी ये छोटी छोटी चीज़ें, चाहे तुम पी रही, अच्छा ये मेरे पास एक मेरी टोकरी अक्सर रहती है, ठीक है, उसमें मेरे ये हेडफोन रहते हैं, ठीक है। जब मैं ऊंचा, मुझे बच्चे सुनने नहीं देते, ये मैं वैसे ऐसे ही मेरा ख्याल आया कि मैं आपको बताऊं कि इस टोकरी में क्या है। इसमें ये तो ज़रूर रहता है क्योंकि हम अम्मियों को बहुत ज़रूरत होती है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं आपको रैंडम, तो मेरी ज़रूरत क्या है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये वो है, जब फ़ोन आता है तो मुझे जब बच्चों से मांगना पड़ता है, मुझे आज तक हमारे घर इतने पेन, इतने ब्रश, 100 करोड़ों के हिसाब से होंगे, लेकिन बच्चों से मैं मांगू तो बच्चे कहते हमारे के पास है ही नहीं, हमारे पास पेन है ही नहीं। मैं अमेरिका से, यकीन करें, इतना बॉक्स पेन का हर कलर का, एक नहीं पता नहीं कितने मैं लाई हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैंने अपने सहूलत के लिए एक ये भी रखा हुआ है इसमें। अच्छा ये मेरा लिप ग्लॉस है, ये मैं बच्चों को दे दूंगी ना तो मुझे जिंदगी में नहीं मिलना। अब यकीन करें मुझे ये नहीं मिलेगा कभी, लेकिन ये मैंने सख्ती से, ये मेरी इस टोकरी में, ठीक है, इस टोकरी में एक मेरे पास कैचर है। अगर मैं इनको कहूंगी कि मुझे दो, तो ये लिया मैंने है, लेकिन हर बच्चा दावा करेगा ये मेरा है, ये मेरा है। हर बच्चे के दावेदार, हर बच्चा दावेदार निकलेगा कि ये मेरा है। खैर ये जिसका भी है वैसे मेरा जी, लेकिन ये दावेदार इसके 3 और हैं। ये मैंने रखी हुई है जब तक टोकरी में नहीं थी, मेरी टेबल पे थी तो ये मुझे नहीं मिलती थी। सख्ती से उस दिन गुस्से से इसमें रखी है, जुर्रत नहीं हुई किसी की उठाने की। हमें अभी पता चला तो अभी पता चला, अब बस अब मेरी चीजों की खैर नहीं है, ठीक है। एक और मैं, अच्छा मजे की बात, मजे की बात, ये मैंने ये 30 रुपए की ली, ये जस्ट 30 रुपीज की है, और ये मैंने मनीषो से ली है, और ये है 330 की, और ये इतनी बुरी है, इतनी स्टिक हो जाती है, बहुत ड्राई है। हाँ पहली वाली, ये पहली वाली तो मैं अमेरिका से लेके आई थी। हाँ जी। अच्छा ये मैं लाई हूँ 100 की, ये इतना अच्छा कलर है, ये बेबी लिप्स हैं। ये कोई ग्रीन, कोई पिंक, कोई ऑरेंज, इस तरह की मिलती है सस्ती वाली। ये 190 की थी, मुझे 90 की लाई हूँ। ये मैं हमेशा ये ग्रीन भी होती है, ये मैं बच्चों को हमेशा, जब ये कॉलेज वगैरह में थी, वो ग्रीन लगा देते तो पिंक हो जाती थी, वो बड़ी अच्छी रहती है। तो ये मैंने एक और लेके आई हूँ, अभी इस पर नज़र नहीं पड़ी, ये अभी मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। तो ये अच्छा, ये मैंने यूकलिप्टस का अपने पास ऑयल रखा हुआ है। ये अक्सर सर में दर्द वगैरह हो जाती है, तो यहाँ कोई दाना निकल आए मुंह पे या कुछ ऐसा, तो ये मैं अपने ये मेरे इस्तेमाल में, क्योंकि इस तरह के मेरे पास 2-3 हैं, वो मेरे बच्चे यूज कर लेते, ये मैंने अब छुपा के अपने पास रखा हुआ है कि इसको मेरे बच्चे इस्तेमाल ना करें, ये मैं कर लूं खुदा के पास। मैं कहूँ ये जो एक कार्टूनों में पॉकेट नहीं होती, तिजोरी में से चीजें निकली जाती है और ये मैंने एक रखी हुई, क्योंकि मेरे घर में ऑलमोस्ट 60-70 कैंचियां होनी है। कितनियां कैंचियां होनी है? बड़ी वाली जो सिंगर की कैंचियां में वो 4 है, क्योंकि
मैं जब मांगती हूँ कैंची कैंची, हमारे घर तो कैंची नहीं है जी, हमारे पास कसम ले ले हमारे घर कैंची हो। और जब कैंची निकलती है तो मेरा दिमाग कैसे ना भिनोट हो बहना। तो ये कैंची है इमरजेंसी की सूरत में, ये मैंने रखी हुई है, ये भी रखा हुआ ये अपनी चार्जिंग, ये मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। एक्चुअली अक्सर होता है कि कोई ना कोई घड़ी मेरी बंद हो जाती है, तो मैं जब इनसे पूछती हूँ कि सेल किधर है, वो कहते हैं है ही नहीं, हमारे घर तो कसम ले ले सेल है ही नहीं। तो मैंने ये एक पूरा पत्ता ला के बड़ा वाला रखा हुआ है, तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, जब मैंने कॉटन, ये मेरे पास ये भी है कॉटन बर्ड भी मैंने रखी हुई है, ठीक है। ये इसलिए रखी हुई है कि मुझे एकदम कान में खारिश होती है, तो मैं जब कहती हूँ कॉटन बर्ड, कहाँ रखी है, हमें नहीं पता, कॉटन बर्ड तो है ही नहीं, पर डब्बी तो खत्म हो रही है। तो ये मुझे एहतियातन ये चीजें भी रखनी पड़ी। तो ये थी आज मेरी टोकरी। लेकिन एक्चुअली मैं जो बात कर रही थी ना, मैं ये कह रही थी कि मेरे बच्चे ना मुझे कहीं, अच्छा मेरे बच्चों ने मुझे कहा चलो चले शॉपिंग पर। नहीं फ्राइडे सेल है। मेरे बच्चों ने कहा कि अम्मी फ्राइडे सेल है, तो ऐसा करते हैं इस साल हम अपने आप को ना गिफ्ट करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैंने ना, इन्होंने मुझे कहा आपको जो चीज पसंद आती है आप मुझे वो ना भेज दीजिएगा तस्वीर, तो हम, हाँ, और जो हमें पसंद आती है हम आपको भेज देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने भी शरारत लगाई, क्योंकि यकीन करें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरे बच्चे मेरे कहे बगैर, मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी खरीद लूं, तो मेरे पैसे हैं, मैं जब मर्जी खरीद लूं। अच्छा, अब ये 3 बच्चों का ना 3 अकाउंट्स हैं, ठीक है। 2 बड़े बच्चे तो घर चलाते हैं, जो मेरा तीसरे बच्चे का अकाउंट है ना, वो है खाने पीने का अकाउंट, वो है खाने पीने का अकाउंट। अब वो छोटे पैसे जो उसको आते हैं, वो ये कभी वो आते हैं इजी पैसा अकाउंट में, कभी पैसे आते हैं वो बड़े बच्चे के अकाउंट में। अब वो एंटरटेनमेंट पैसे होते हैं, ठीक है। अब हमारे घर जब वो पैसे आते हैं, तो जब पैसे आ जाते हैं तो पूछते हैं आज क्या खाएं। कल भी मेरे से पूछा गया, मैंने कहा मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, बस कर दियो। तो इन्होंने कल नहीं, हाँ कुछ भी नहीं खाया, कल कुछ नहीं खाया था कल, क्योंकि एक्चुअली हमारे घर छोटी सी हमने सरप्राइज पार्टी कर दी। और हाँ, उन पैसों से नहीं उन पैसों से इन्होंने अपने एक कजन की बर्थडे कर दी। असल में ना वो बच्चा बड़ा खामोश, और उसके फादर की डेथ हुई, मेरी बहन के बेटे की, मेरे बहन के हस्बैंड की डेथ हुई है, तो वो बच्चा काफी ना लोनली फील करता था। तो ये बच्चे उसको खुश करना चाहते थे, तो इन्होंने वो पैसे जमा करके उसकी जाके सारे गिफ्ट्स लिए, केक लिया, और कल जो इसको पैसे आए ये जाके सारे उसके लिए सरप्राइजेस हमने किए। उसको फोन किया उनकी फैमिली को कि आओ हम यहाँ पे इकट्ठे बैठते हैं, तो हमने फिर उसको खुश कर दिया। तो उन पैसों से इन्होंने खुश कर दिया। और लेकिन वो पैसे ऐसे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह उसमें आते रहते हैं। ये छोटा जो काम है उससे ये बच्चे कभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। परसों इन्होंने कढ़ाई ऑर्डर की हुई थी, और नान, रोगनी नान जी, मैंने भी खाया थे। तो वो हमारा एंटरटेनमेंट चलता है, और वो अल्लाह की इतनी मेहरबानी, क्योंकि उसमें वो हेल्प भी करते हैं दूसरों की। उसमें उसी मतलब उस छोटे अकाउंट में से जो इसको अपने ये काम करती है, असाइनमेंट्स बनाती है, और लोग इसको जब कमीशन काम करती है तो पैसे आते हैं, तो वो यकीन करें अल्लाह उसमें इतनी बरकत डाल देता है। हम उन्हीं पैसों में से अभी मेरा ख्याल है लास्ट वीक हम गए हुए थे एम्पोरियम खाना खाने, कहाँ पे, आर्केडियन, वहां पे खाना खाया। और आपने क्या चीज मुझे कही बात, हाँ मैं बात जो आपको बताने लगी थी, बाद में आपको बताने लगी थी कि इन्होंने कहा कि ये फ्राइडे आ रहा है, तो आप ऐसा करते हैं इस फ्राइडे पे क्योंकि सेल है, तो आपने जो खरीदना ना हमें बता दे।
अब मेरे पास अल्लाह का दिया इतना कुछ है, इतने कपड़े हैं कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं है कुछ खरीदने को। बच्चों को शौक होता है, जाहिर है मैंने तो अपनी जिंदगी बड़े मजे से गुजार ली जो गुजार ली, और बच्चों को होता है कि कोई ना कोई नई चीज, बल्कि मैं इनको मना करती बस कर दो बस कर दो, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि यही शौक होते हैं, आगे तो अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। तो मुझे कहने लगी आपको क्या चाहिए, मैंने भी शरारत लगाई, मैंने ना इसको एक शॉल की तस्वीर भेजी। जब तस्वीर भेजी तो अच्छा, मैं 2-3 तस्वीरें भेजी जाती, तो मैंने कहा मुझे ना सिर्फ ये शॉल ले दो। अच्छा, मुझे भी कीमत नहीं पता थी, लेकिन मुझे ये शॉल उससे रिजेंबल लगी है। 2 साल पहले मैं मेरी आंटी साल पहले आई हुई थी इंग्लैंड से, तो मैं उनको लेके लाहौर सेंटर गई थी, तो वहां मैंने वो शॉल देखी थी, तो मुझे उसकी कीमत का कुछ अंदाजा था। तो मैंने इसको कहा पता करो ना प्राइस, उन्होंने लिखा था इनबॉक्स करें। तो जब वो इनबॉक्स की, ये आगे कहती अम्मी जरा मुझे प्राइस बताया ना इस शॉल की कितनी हो सकती है। तो मैंने बड़ी की, मैंने कहा 50, कहती है नहीं, मैंने कहा 60, कहती नहीं, होते 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 दो से ऊपर चली गई। वो कहती अम्मी आप मेरे से ना 1 लाख लेके ना तो आप टर्की का चक्कर लगा शॉल लेने की बजाय। तो बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी कि मैंने कहा आप लोगों के साथ, बहनों के साथ शेयर करूं। तो कभी कभी घर में ना इस तरह की मस्तियां चलती रहती हैं। आज धूप में बैठे आप लोगों से बात करके बड़ा मजा आया। रोज ही आता है वैसे तो, मुझे तो रोज आता है। खुश रहें, खुश रखें, इंशाल्लाह आपसे फिर बात करूंगी। अल्लाह ताला आप सबको बहुत आसानियां दे। अल्लाह हाफिज।